What is good, you lovely folks of YouTube? Today is another day on this trip. सामान फिर से स्पाइडरमैन की तरह बांध दिया है. I'm in Ahmedabad right now, so very good morning from here. Today we'll be going to Mount Abu. तो ठीक है, राइड शुरू करते हैं. अभी सुबह के या फिर दोपहर के 12 बज रहे रहेंगे शायद से. अभी जस्ट मैंने फ्यूल अप करा लिया. We have a full tank of fuel and full अबे क्या हो रहा है इसको? फुल हार्ट ऑफ एक्साइटमेंट है. मेरे लास्ट फुल टैंक से लेके अभी तक के फुल टैंक के बीच में मेरे बाइक ने इतना एवरेज दिया है. दिस इज द एवरेज विथ हैवी राइडिंग स्टाइल विथ अ कुर्लापोविच एग्जॉस्ट. माउंट आबू ऐसे दिखा रहा है 4 hours 11 minutes मेरी होटल, 210 kilometers. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग राइड. ऐसे ही बस थोड़ा बहुत चुटकी पुटकी राइड है ये तो. बट देन द राइड बैक फ्रॉम देयर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं माउंट आबू से मुंबई नॉन स्टॉप करूँगा. आई थिंक कुछ 730 kilometers है. 730 इज अगेन नॉट अ लॉट, बट इट्स इनफ कि थोड़ा टायर्ड फील होना शुरू होता है तो मज़ा आता है फिर उसमें. आई एन्जॉय पुशिंग माई सेल्फ ऑन अ मोटरसाइकिल. और अभी ना मेरी बाइक एकदम ही सॉर्टेड फील हो रही है, क्योंकि मेरा हैंडल थोड़ा बेंड था और कुछ तो उन्होंने क्लैम्प को भी किया, टी क्लैम्प को, तो मेरा फ्रंट एंड इतना मस्त फील हो रहा है ना. एक्सेल भी बेंड था ऐसा कहा गया था मुझे, व्हील भी बेंड था, एंड उन्होंने चेन के ऊपर ना कोई तो ट्रांसमिशन ऑयल डाला है जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग और रियर से वाइब्रेशन बहुत कम हो गया. मस्त एकदम मुखुन जैसी चल रही है. और ये बात तो है कि अगर आप डीबी किलर निकालते हो 390 का या फिर एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट रन करते हो मफलर, तो फिर है ना वो बहुत स्मूथ चलती है, बहुत ही फ्री फ्लोइंग हो जाता है उसका इंजन. सो इट जस्ट आप थोड़ा सैक्सी देते हो ना वो सही से पकड़ता है. ऐसा लगता है कि फ्यूलिंग अब जाके सही हुई है, क्योंकि विद द स्टॉक एग्जॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द एमिशन नॉर्म्स, लो आरपीएम पे बाइक बहुत ही चोक्ड फील होती है. बट विद दिस इट फील्स गुड. आई एम श्योर कि अगर एक एयर फिल्टर डाल दिया विद पावर ट्रॉनिक एंड ऑल दैट, oh my god, it's going to feel amazing. और अभी फ़िलहाल तो उतने पैसे नहीं है 6000 का एयर फिल्टर लेने के लिए और 18000 का पावर ट्रॉनिक लेने के लिए, या फिर 6000 का फ्यूल एक्स. नथिंग चलेगा. ऑलरेडी बहुत खर्चे हो रहे हैं ये बाइक पे, मेरे को और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. कल ही 13000 उड़ गए ऐसे ही एक शॉट में. समझ में नहीं आया. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1000-2000 होएगा ऑयल सील को रिपेयर करने का ये वो, लेकिन साला अलग ही. लेकिन ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं रहती तो मैं नहीं करता. मैंने बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मेरे को थोड़ा थोड़ा भूख लगना शुरू हो गया है. बट मैं लंच करूँगा राजस्थान के अंदर ही, क्योंकि राजस्थान इज़ क्या लंच में घुस रहा है क्या बेंच, बिकॉज यार राजस्थान इज़ बेस्ट फूड एवर. अभी हम लोग अहमदाबाद पालनपुर हाईवे पे है. एंड बस मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, डे टाइम में ना इंडिया में ट्रैवल करने का वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज़ कि लोकल स्लो ट्रैफिक बहुत सारा होता है रोड पे. जैसे कि रिक्शाज हो गए, जो लोकल बाइक. क्या हो गया भाई, मेरा तो ABS एंगेज हो ही गया कड़क. मेरा ध्यान नहीं था कि क्या था भाई. ऑलमोस्ट डाइड, क्रैश्ड. ब्यूटीफुल. हार्ट रेट फास्ट हो गया. सो डे टाइम में ना ऐसे रिक्शाज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर ऐसे बाइक वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी कोई स्पीड नहीं होती है. वो 20-30 के स्पीड पर टुकू टुकू जाते रहते हैं. लेकिन जो लोग को लंबा जाना है, जो लोग के पास बाइक या फिर गाड़ी है जिसमें पावर है उतना कि वो 100-120 की स्पीड मेंटेन कर सके, तो उनको फिर बार बार इन लोग के लिए ब्रेक करना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है. और अभी जो इमरजेंसी ब्रेकिंग हुआ आई गेस ऐसे कोई रीज़न की वजह से हुआ रहेगा. तो रात को 11:30-12 के बाद ये लोकल ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. कोई भी आपको ये रिक्शा या फिर स्लो बाइक वाले नहीं दिखेंगे. सब हाईवे वाले, लंबे डिस्टेंस वाले ही रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच सबकी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो अपनी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रोड भी पूरा खाली रहता है. पिछले आधे घंटे से जब से मैं रोड पे आया हूँ स्ट्रगल ही चल रहा है. 5th, 6th, 4th, 3rd, 2nd, क्योंकि कोई ऐसे 20 की स्पीड पे जा रहा है. જમવાનું મળશે? જમવાનું મળશે? શું છે? ગુજરાતી થાળી. થાળી જ છે ખાલી? ઢોસા કેવું કંઈ નહીં મળે? ના અત્યારે નહીં, 3-4 દિવસ લાગી જશે. अच्छा अच्छा. કારીગર આવશે ને. मैंने सोचा तो था कि मैं राजस्थान में ही खाऊंगा, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर बहुत दूर है और अभी ऑलरेडी 2 बज गए दोपहर के. तो खाली फुकड़ अपने आप को इतना भूखा रख के मतलब नहीं है. सो अब मैं गुजरात में ही खा रहा हूँ. अभी तो बहुत ही मस्त 3 लेन रोड आ गया है, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ. बाइक
पे होने के एक डिसएडवांटेज यही है कि बहुत सारे लोग तुम्हें देखते रहते हैं ऐसे ही खुद के फैसिनेशन के लिए। लेकिन भाई हमारा भी थोड़ा सोचो, हमें कितना वियर्ड लगता है। एज अ बाइकर मेरे को क्राउडेड जगह पसंद नहीं है, खाली फुकट अटेंशन ज़्यादा ही मिल जाता है। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन लंच, गार्लिक नान, पनीर भुर्जी, और यहाँ पर मेरी आतंक दिख रही है। परफेक्ट प्लेस टू ईट यार, इधर ऐसा खाना है, इधर हाईवे का व्यू है। लाइफ इज ऑलवेज गुड। क्योंकि हम भारतीय है, हमारे टेस्ट बर्ड्स को मसालेदार खाना बहुत पसंद है। और ये जो पनीर भुर्जी थी, इसमें एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ मसाले थे, और एक गर्मा गर्म गार्लिक नान और भुर्जी जन्नत जैसे लग रहा था। इंडिया में ट्रैवल करने का वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज मजेदार खाने की कोई कमी नहीं है। ऐसा खाना जो आपको बैठे बैठे जन्नत पहुंचा सकता है। लंच खाने के बाद we're back on the bike, back in full form। यहाँ पर है ना एनिमल्स काफ़ी सारे आसपास, और मैंने नोटिस किया कि गुजरात और राजस्थान, ये दोनों स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हाईवेज वगैरह पे बहुत सारे एनिमल्स है। गुजरात के शहरों में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। अहमदाबाद में इतने नहीं है क्योंकि वो एक डेवलप सिटी हो गया है अभी, तो वहाँ पर भी कुछ सालों पहले एनिमल्स हुआ करते थे रोड पे, बट अब नहीं है। मुंबई का भी सेम था, मेरे डैड मुझे बता रहे थे कि पहले बहुत सारे गाय बैल सब रोड पे बैठे हुए रहते थे, लेकिन फिर एक दिन गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भाई अब इनको हटाओ, और फिर उसके बाद से वो प्रॉब्लम होना बंद हो गया। एंड रात को एक्चुअली ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये है कि इतने सारे एनिमल्स रोड पे रहते नहीं है तभी, बट या एनिमल्स on highways and stuff is a very major problem in India. It's one that we've had for a while. I hope कि हमारे गवर्नमेंट थोड़े और सीरियस हो और ये चीज़ को सॉल्व कर दे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। People die because of that, and the animal also gets hurt. So I hope that they figure something out, man. This is just dangerous. इतने अच्छे रोड्स है, लेकिन the only risk you have is some cow jumping in front of you while you're doing 110. So that's not going to be pretty. One advice I would give to all of you is that अगर कोई भी एनिमल दिख रहा है ना सामने, whether it's a dog or a cow, whatever, अपने ब्रेक्स को कवर करके रख दो और ब्रेक को स्लाइड यूज़ करना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि I kid you not, animals are so unpredictable. उधर आराम से खा रहा रहेगा और अचानक से उसको मन करेगा मेरे को रोड क्रॉस करना है, कूद के दौड़ के आएगा for no reason. They are extremely unpredictable. So always be super cautious. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ यार। जो राजस्थान की जो रोड क्वालिटी होती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके बारे में मैं मुंबई में बैठे बैठे सोच रहा था, जो राजस्थान के पहाड़, सूखे पेड़, कैक्टसेस, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था घर पे बैठे बैठे, और अब जाके मैं इधर आया हूँ। एक सपना पूरा होता है ना, उसके बाद कैसी एक एक्सटेसी फील होती है। मुझे अभी जस्ट वही चीज़ फील हो रही थी, ऑलमोस्ट आंसू निकलने वाले थे, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू बी हियर on this bike by myself. Such a magical experience. और आप बस यार रोड क्वालिटी देखो यार, this is too good. You know, in India, traveling long distances, going from city to city is really not that difficult. Touring in India in 2024 is not difficult at all. One of the biggest reasons being Google Map. You don't have to ask, stop or get lost on your way because you have Google Map. Google Map with problems there, but generally it works very well. Plus the road infrastructure has become so good in India in the last couple of years. You can really be doing very good speeds throughout most highways in India. I know I always complain about the roads in Mumbai and say that they are shit. That's because they are shit. But when we talk about India in general, it isn't the case anymore कि हाँ roads खराब है, नहीं, अभी roads actually काफ़ी अच्छे हैं. And this state, Rajasthan, has the best roads I've ever seen in India. So just look at that. That looks like a runway. The reason why I'm riding slow is because I'm talking to the camera. और राजस्थान के जो छोटे छोटे पहाड़ रहते हैं वो दिखना शुरू हो गए. I'm truly in love with riding a motorcycle. I'm truly in love with being by myself inside of my helmet. This is such an amazing experience for me. I'm listening to my favorite songs, so that makes it even better. तो गलती से एक मिस्टेक हो गई, मेरे को एक लेफ्ट टर्न मारना था, वो मैंने मारा नहीं, इसलिए अब मैं गलत रास्ते पे चढ़ गया हूँ। अब यहाँ से यू टर्न मार लूँगा, वापस सही रास्ते पे आ जाएंगे थोड़े टाइम में। मैंने यार पिछले आधे घंटे से मेरा फ़ोन चेक ही नहीं किया, मतलब मैप्स के लिए। आइडियली तो करना चाहिए, बट इन रोड्स पे और मेरे फेवरेट गानों के साथ में इतना ज़्यादा खो गया था ना कि बस मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राइडिंग पे था, सीनरी देखने में था, एंजॉय करने में था। मेरा ध्यान फ़ोन देखने में तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई नहीं, नो स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस।
और अब माउंट आबू का घाट वाला सेक्शन शुरू हो गया है, नैरो रोड। ये मुझे बिल्कुल महाबलेश्वर की याद दिला रहा है कि वहाँ पर भी इतने ही नैरो रोड्स है और वहाँ पर तो आप लोग को पता है मेरे साथ क्या हो गया था। ऐसा ही एक लेफ्ट टर्न था, सामने से बस वाला आ गया था। अपन तो आराम से चले गए, बहुत अननोन है महाबलेश्वर। फिर भी मेरे को थोड़े बहुत टर्न्स बाय हार्ट है, इसका तो कुछ भी नहीं पता है। अब मैंने म्यूजिक भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे अब हॉर्न सुनने हैं लोगों के। तो मैं फाइनली आपको पहुंच गया, मेरे रूम के अंदर पहुंच गया। दिस इज माई रूम। देख सकते हैं पर क्यूट लैंप्स है जो रात को मुझे पता है बहुत खूबसूरत दिखेगी। पूरा रूम येलोइश हो जाएगा। मेरे रूम से व्यू तो है, अभी शायद ऑपोजिट लाइट होने की वजह से नहीं दिखेगा बट है। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा होटल टूर करवाता हूँ। हेलमेट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये रूम है, ये ऐसा लॉबी टाइप कॉमन एरिया जो काफ़ी खूबसूरत है। पीछे किचन है। अब देखो यार कितना मस्त दिख रहा है सब। ये बेस्ट एरिया है, बेस्ट पार्ट ऑफ द होटल। यहाँ पर ऐसे कुर्सी, खटिए, व्यू और बैठने की जगह। तो शाम को इधर मैं बैठने वाला हूँ। अभी हुआ क्या कि मैंने जैसे ही चेक इन किया, मैंने लोग से पूछा कि वाइन शॉप किधर है, क्योंकि सबसे पहले चाहिए था यार, वेकेशन पे हूँ मैं। उन्होंने बताया कि नकी लेक जो यहाँ का एक फेमस लेक है वहीं पर है। मेरा वैसे वहाँ पे जाने का कोई प्लान तो था नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे कोई टूरिस्टिक चीज़ें करने में इतना इंटरेस्ट है नहीं। कितना ही अच्छा लेक होगा, बहुत लेक देख लिए, बट अभी वहीं पर वाइन शॉप है तो फिर वो नकी लेक जाकर ही आते, देख के आते कैसा क्या सीन है। और यहाँ पर है मेरी प्यारी सी नन्ही सी महंगी सी बहुत खर्चा करवाने वाली KTM RC 390। आतंक पे बैठते हैं, नकी लेक जाते हैं और अपना रात का स्टॉक उठा लेते हैं। Tonight is party night। थोड़ी ठंड ज़्यादा है, मैं बस एक नॉर्मल फुल स्लीव पहना है। आइडियली तो एक थोड़ा सा हुडी टाइप होना चाहिए था, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो मैनेजेबल होना चाहिए। अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैनेजेबल नहीं होगा? ठंड लग रही है मेरे को जैसे बाइक चल रही है। वाह माँ, कच्चा बादाम माँ कीच। यहाँ पर बाइक की आवाज़ मस्त गूंज रही है। ये मैं पहुंच गया इधर का मार्केट, ज्वेलरी स्टोर और सब कुछ प्रॉपर मार्केट टाइप है। यहाँ पर मुझे मेडिकल स्टोर 2-3 दिख गए, लेकिन जो असली दवाई की दुकान होती है वाइन शॉप, वो अभी तक एक भी नहीं दिखा। देखते ढूंढते, एक बार मेरे को पीछे दिखा था। ये है नकी लेक। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे उससे मिलाने में लग जाती है। आज बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वाइन शॉप आंखों के सामने, यहाँ पर एक क्वार्टर या फिर कुछ उठाता हो। ओके, ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अभी पता नहीं रात को क्या होएगा, मेरे बैग में स्टॉक है, रात जवान है, बस एंजॉयमेंट। तो कोई नहीं, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वन टिल हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। I find solo rides to be very peaceful. It's such an amazing feeling being locked inside your helmet the full day, riding, focusing on every gear change, every throttle input, every line selection you make, till the point where it's perfect. It's the ultimate love affair, like having a honeymoon with your bike. And because there is a lack of socializing and conversation on solo rides, it's a very good opportunity to converse with yourself and get things into perspective. Prioritize what's actually important in life. Realize the flaws in you and your plans and improvise. Most importantly, feel grateful for the opportunities the universe has given you and the people that have been with you through thick and thin. साला अभी